हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको एरेज के बारे में बताया था और आपको एग्जाम्पल के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। आई होप कि आप सभी लोगों को एरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि एक एरे को कैसे डिक्लेयर करा जाता है और एरे को अगर आपको यूज करना है, माने आपको उसके एलिमेंट्स को ऐड करना है या एवरेज निकालना है या आपको उसमें से कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को ही प्रिंट कराना है, तो कैसे कंडीशन अप्लाई करके आप ये काम कर सकते हैं। अब हम आपको बात बताते हैं कि अगर किसी एरे की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को आपको निकालना है और आपको प्रिंट कराना है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, तो ये काम करने के लिए आप किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे। इसके लिए सीधे आपको हम अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आपको ले चलते हैं टर्बोसी की विंडो में, ताकि आप सीधे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी देख सकें कि क्या उसका आउटपुट आपको मिल रहा है या नहीं। जितने भी प्रोग्राम्स आपको कल बनाने के लिए दिए गए थे, आई होप कि सभी ने बनाए होंगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही दो स्टूडेंट्स के मैसेज आए जिन्होंने कोई क्वेरी की तो उन्होंने क्वेरी की या फिर उन्होंने अपना आउटपुट हमें निकाल करके दिखाया, प्रोग्राम बना करके दिखाया। आप सभी लोगों से एक बार फिर हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी लोग भी प्लीज ट्राई करें। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, वैसे तो ऐसा नहीं है सभी के पास कंप्यूटर होगा, लेकिन अगर कंप्यूटर नहीं है तो एटलीस्ट कॉपी में ही आप प्रोग्राम बनाएं और उसके स्क्रीनशॉट आप हमें भेज करके दिखा सकते हैं, ताकि हम उन्हें वेरीफाई करें कि वो चीज़ें आपने जो लिखा है प्रोग्राम का अपना कोड, वो ठीक है या नहीं है। चलिए, मैं टर्बोसी की विंडो आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ और टर्बोसी की विंडो में लेके चलती हूँ। एक ब्लैंक न्यू प्रोग्राम हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। सभी को मालूम है कि सबसे पहले हम अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स देंगे। ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम कमेंट लिख दे रहे हैं। यहाँ पर प्रोग्राम है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्मॉलेस्ट एंड greatest element of an array of 10 integers. चलिए, सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करना है। यहाँ पर एरे डिक्लेयर कर दिया। फिर ऑब्वियसली लूप चलाना होगा, तो लूप चलाने के लिए एक हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया है। हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमने ले लिया एस और उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और ग्रेटेस्ट के लिए हमने जी आर ले लिया, स्मॉलेस्ट के लिए हमने एस एम ले लिया, ग्रेटेस्ट के लिए जी आर ले लिया और उसको शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ऐसा इसलिए कि पहले उसकी वैल्यू ये होगी और बाद में उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगी। जरूरी नहीं है वैसे ये करना, अगर आप चाहें तो इसको ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसके बाद अपनी स्क्रीन को क्लियर करते हैं और सबसे पहले अपने एरे के लिए हम 10 इंटीजर्स मांग लेते हैं, क्योंकि जब हम इंटीजर्स मांगेंगे उसके बाद ही उन वैल्यूज में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू निकाली जाएगी। तो वैल्यू मांगने के लिए एक बार फिर से लूप को चलाना जरूरी है, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स ही होगा जो कि 0 है। आई इज लेस देन इज इक्वल टू 9, या फिर आप इसकी जगह पर आई इज लेस देन 10 भी लिख सकते हैं। लेस देन इज इक्वल टू 9 और आई लेस देन 10 का मतलब एक ही है, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। आई प्लस प्लस किया और यहाँ पर आ गए। इसके बाद अब हम यहाँ पर अपना वैल्यूज मांगेंगे। अभी फिलहाल हम इतनी स्क्रीन पे बना रहे हैं, फिर आपको प्रोग्राम मैक्सिमाइज करके दिखा देंगे। हमने अपना लूप चलाया, वैल्यू मांगनी है तो हम अपना मैसेज देंगे printf एंटर वैल्यू। उसके बाद में अपने प्रोग्राम को स्कैन करेंगे, अपनी वैल्यू एक्सेप्ट कराएंगे एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई।
और ये वैल्यू हमने मांग ली। मांगने के बाद अब हमको इसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। ये हम आपको बता रहे थे कि प्रोग्राम बना करके हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से आप यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालेंगे अपने एरे का। वही आपको यहाँ पे बना रहे हैं प्रोग्राम। हमने सबसे पहले कुछ इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं, फिर लूप चला के हमने अपने वैल्यूज मांग लिए हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट हमने वेरिएबल के लिए वैल्यू के लिए वेरिएबल स्टोर किया है sm, उसमें हम अपने एरे की सबसे पहली वैल्यू इंस्टॉल कर देंगे। और एरे की पहली वैल्यू जो कि एरे के 0th इंडेक्स पे स्टोर हुई होगी, तो उसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लिख दिया है, हम आपको स्क्रीन को बड़ा करके दिखा रहे हैं। इस तरह से a ऑफ 0 हमने कर दिया है। ऐसा करने से क्या होगा कि अब आपको जो है यहाँ पर ये डायरेक्टली हमारी वैल्यू जो है a ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर पहुंच जाएगी। इसके बाद में हमने ग्रेटेस्ट में भी सेम वैल्यू स्टोर कर दी है, एरे की पहली इंडेक्स पे स्टोर की हुई वैल्यू। ऐसा करने से क्या होगा कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों में हमारी वही वैल्यू आएगी जो एरे की पहली वैल्यू होगी। इसके बाद अब हम अपनी प्रोसेस शुरू करेंगे, दोबारा से लूप चलाएंगे और स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू डालेंगे और ग्रेटेस्ट में ग्रेटेस्ट वैल्यू डालेंगे। ठीक है, अब सब लोग देख पा रहे हैं इस चीज को? यहाँ पे हमने ये किया। अब हम फिर से एक बार लूप चलाएंगे अपना, पहली इंडेक्स वैल्यू से चलेंगे, लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक जाएंगे और 1 वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे और हम कहेंगे कि इफ, यानी अगर स्मॉलेस्ट की वैल्यू बड़ी हो जाए एरे की प्रेजेंट इंडेक्स पे स्टोर की गई वैल्यू से, जब ऐसा हो, यदि ऐसा हो तो क्या करिए, तो स्मॉलेस्ट में एरे की वही वैल्यू आकर के स्टोर हो जाए। एक कंडीशन तो हम ये लगाएंगे और बिना एल्स के एक और कंडीशन यहाँ लगाएंगे, अगर ग्रेटेस्ट की वैल्यू छोटी हो एरे की प्रेजेंट इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर की गई वैल्यू से, जब ऐसा हो तो क्या करें, ग्रेटेस्ट में a ऑफ i की वो वैल्यू आकर के स्टोर हो जाए। इस तरह की कंडीशन लगाएंगे और लूप हम बंद कर देंगे और अब हम बाहर आके प्रिंट करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एरे sm में स्टोर्ड है और एक न्यू लाइन पे प्रिंट करेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एरे, जो कि हमारी स्टोर्ड है GR के अंदर। इसके बाद अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और प्रोग्राम को अब हम सेव करेंगे। और अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। जब हम इसे रन कराएंगे, अब हम कुछ भी वैल्यूज डाल रहे हैं यहाँ पर, ये डाल दिया, ये डाल दिया, नेगेटिव वैल्यूज भी डाल सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ऑर्डर में डालें, कैसे भी डाल सकते हैं। और देखिए, अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन को, तो देखिए हमारे एरे में वैल्यूज थी 23, 56, -78, 45, 2, 90, 24, 19, 44 और 71। अगर हम मैनुअली भी देखें तो देखिए आपको पता चल पा रहा है ये चीज कि यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यूज पड़ी हुई है। सबसे छोटी इसमें -78 है, नेगेटिव की वैल्यू है, और सबसे बड़ी जो है वो 90 है। और लास्ट में अगर आप देखें तो -78 स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रिंट हुई है और 90 ही ग्रेटेस्ट प्रिंट हुई है। इस लॉजिक के थ्रू
आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं, देख सकते हैं और इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ये प्रोग्राम हमने आपको कल वाली फाइल में भेजा भी है। जिन लोगों ने देखा होगा वो कल वाली फाइल जो MS वर्ड की फाइल आप लोगों को सेंड की है, उसमें ये सेम प्रोग्राम दिया गया है। आप लोग इसे प्लीज एक बार रन करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं सर्चिंग की। उस दिन हमने आपको बताया था कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एक बार वापस से उन डिफरेंसेस को देख लेते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पर ये लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। सबसे पहले लीनियर सर्च, पहला डिफरेंस है कि लीनियर सर्च वर्क्स ऑन स्मॉल साइज ऑफ एरे, whereas बाइनरी सर्च वर्क्स ऑन बिग साइज ऑफ एरे। यानी एरे का साइज अगर छोटा है तो लीनियर सर्च से भी काम चल सकता है, लेकिन साइज अगर बड़ा है, जैसे आपको 100, 200, 1000, 500 ऐसे अगर आपको काम करना है, तो आपको यहाँ पर साइज अगर बड़ा है तो बाइनरी सर्च ही आपको परफॉर्म करनी होगी, उससे ही आप काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है एलिमेंट्स कैन बी इन रैंडम ऑर्डर। अगर आप लीनियर सर्च परफॉर्म कर रहे हैं तो वैल्यूज का किसी भी ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है, रैंडमली आप लगा सकते हैं, कहीं छोटी कहीं बड़ी वैल्यू आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर बाइनरी सर्च की हम बात करते हैं तो एलिमेंट्स शुड बी अरेंज्ड इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तब आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो या तो बढ़ते हुए क्रम में ही लगे हों या घटते हुए क्रम में लगे हों, क्योंकि ऐसे अगर आप अनऑर्डर्ड लगाएंगे तो बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं कर सकते। बाइनरी सर्च को परफॉर्म करने के लिए पहली कंडीशन ही यही है कि एलिमेंट्स एक ऑर्डर में लगे होने चाहिए। लीनियर सर्च में जो हमारा एरे है, पूरा एरे ट्रैवर्स होता है। ट्रैवर्स मतलब हम हर एलिमेंट पे अपने एरे के जाते हैं और कंपैरिजन करते हैं, जबकि हमारे बाइनरी सर्च में केवल हाफ ऑफ द एरे इज ट्रैवर्स, केवल आधे एरे को ही हम ट्रैवर्स करते हैं। इसी वजह से लीनियर सर्च का प्रोसेस जो है हमारा वो टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि हमारा बाइनरी सर्च का जो प्रोसेस है ये टाइम सेविंग है। ये उतना टाइम नहीं लेता है जितना कि लीनियर सर्च लेता है। लीनियर सर्च के प्रोसीजर में जो सर्च प्रोसीजर है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड स्टॉप्स व्हेन सर्च एलिमेंट इज फाउंड। लीनियर सर्च में सर्च का प्रोसीजर शुरू होता है शुरुआत से, अपने एरे की स्टार्टिंग से, और तब खत्म होता है जैसे ही आपको सर्च एलिमेंट मिल जाता है। यानी जो चीज आप ढूंढ रहे हैं, जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं, अगर वो आपको मिल गई तो सर्च प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा। क्योंकि बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं होता है। बाइनरी सर्च में सर्च स्टार्ट्स फ्रॉम मिडिल ऑफ द एरे। यहाँ पर हमेशा सर्च का जो प्रोसेस है वो एरे के मिडिल पॉइंट से, मिड पॉइंट से शुरू होता है, और जो भी वैल्यू हम ढूंढना चाहते हैं वो हर बार मिडिल में स्टोर की गई वैल्यू से ही कंपेयर होगी। इसके कारण क्या होता है कि हर बार हम अपने एरे की मिडिल वैल्यू निकालते हैं और हर बार एरे की मिडिल वैल्यू बदलती जाती है। ये नहीं कि जो एक बार हो गई वो हमेशा रहेगी। जितनी बार सर्चिंग होगी, जितनी बार लूप चलेगा, उतनी बार एरे की मिडिल वैल्यू बदलेगी और फिर आपका कंपैरिजन होगा और कंपैरिजन के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये हमें नहीं पता है कि मिडिल वैल्यू कितनी बार बदलेगी, और हमें ये भी पहले से नहीं पता होता है कि कब हमारी वैल्यू हमें मिलने वाली है। इसी कारण से एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है कि बाइनरी सर्च को आप फॉर लूप से नहीं चला सकते, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि ये काम कितनी बार में होने वाला है। तो इसलिए लीनियर सर्च में तो आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं और व्हाइल को यूज कर ही सकते हैं, लेकिन बाइनरी में जो सर्चिंग का प्रोसेस है वो व्हाइल लूप से ही होगा, फॉर से आप नहीं कर पाएंगे। और लीनियर सर्च, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ओल्डर टेक्निक ऑफ सर्च है, ये पुरानी टेक्निक है सर्चिंग की, और बाइनरी जो है ये एडवांस टेक्निक है सर्चिंग की। हम आपको ये फाइल जब भेजेंगे तो आप प्लीज इस पॉइंट को खासतौर से नोट कर लीजिएगा, ये डिफरेंस, और इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आता है तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिख के आना है। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों सर्च को एग्जाम्पल में प्रोग्राम के थ्रू भी दिखाना है। खैर, अब हम आपको इसी के आगे लीनियर सर्च को एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं कि मान लीजिए एक हमारा एरे बना हुआ है ये, जिसमें कुछ वैल्यूज हमने डाली हुई हैं। जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है 89, 45, 61, 22, 97, 123, -98, 78, 50 और 16।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो किसी ऑर्डर में नहीं लगी हैं, रैंडम है, और रैंडम है इसका मतलब लीनियर सर्च तो परफॉर्म हो ही सकती है। यदि यही एरे हम बाइनरी सर्च के लिए यूज करना चाहें तो ये एरे बाइनरी के लिए काम नहीं करेगा। अब हमने नीचे कहा कि अगर हम इसमें से ये ढूंढना चाहते थे कि क्या हमारे एरे में 78 वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। मॉनिटरी तो हमें दिख रहा है कि हाँ भाई 78 है, लेकिन प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर हम ये देखना चाहें कि एक वैल्यू हम ढूंढना चाहते हैं कि 78 हमारे एरे में है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेगा कि सबसे पहले हमारा जो ये वैल्यू है जो किसी वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे वो ढूंढेगा, और ढूंढने के लिए क्या होगा कि लूप चलाया जाएगा और हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर हमारा नंबर जो हम ढूंढना चाहते हैं वो बराबर है किसके, ए ऑफ आई के, ये कंडीशन हम लगाएंगे लीनियर सर्च में। अभी हम आपको प्रोग्राम भी बना के दिखाएंगे, लेकिन इसमें ये कंडीशन लगाने से क्या होगा कि हर बार लूप चलेगा, यहाँ से शुरू होगा लास्ट तक जाएंगे, पहली बार कंपेयर होगा, जैसे ये 78 है, ये मान लीजिए हमारा n नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो कंपेयर होगा कि क्या n a ऑफ i के बराबर है। पहली बार a ऑफ i क्या है 89, तो ढूंढेगा कि 78 89 के बराबर है, नहीं है, तो जब नहीं है तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी, फिर कंपैरिजन होगा कि क्या 78 45 के बराबर है, नहीं होने पर फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगी, फिर 78 61 से कंपेयर होगा, 78 उसके बाद 22 से कंपेयर होगा, उसके बाद 78 97 से कंपेयर होगा, फिर 78 123 से कंपेयर होगा, और फिर 78 -98 से कंपेयर होगा। इतने सारे कंपैरिजंस में एक बार भी कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी, और जिसकी वजह से हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम यहाँ पहुंचेंगे ए ऑफ आई, जब हमारा ये वाली वैल्यू होगी तो कंपेयर होगा कि क्या 78 के बराबर है। इस सिचुएशन में कंडीशन ट्रू होगी और हम अपनी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि तब हम इसके आगे सर्च का प्रोसेस फॉलो करेंगे ही नहीं, यहीं से हम बाहर आ जाएंगे अपने लूप के और बता देंगे कि सर्च की प्रोसेस सक्सेसफुली खत्म हो चुकी है और हमें ये नंबर मिल गया है। एक मैसेज के थ्रू हम इस चीज को डाल देंगे, प्रिंट करा देंगे, और ऐसे ये परफॉर्म होगा। अगर 78 की जगह मान लीजिए 780 हम ढूंढ रहे होते और 780 हमारे एरे में एक बार भी नहीं है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक यानी शुरू से लेके लास्ट तक एरे में ढूंढेगा, और ढूंढने के बाद लूप खत्म होने पर बताएगा कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। पर ये पूरा काम किस तरह से होगा, इस चीज के लिए भी हम आपको लीनियर सर्च का प्रोग्राम सी के विंडो में लिख के दिखा रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं हम, यहाँ से ये कम ले लेते हैं, एक न्यू प्रोग्राम की विंडो हम यहाँ पे ले लेते हैं, और एक बार फिर से प्री प्रोसेसर लिख दे रहे हैं। एक एरे लेना है, साइज मान लीजिए हमने 10 ले लिया है, हमें लूप चलाना पड़ेगा इसलिए आई ले लिया, फिर हमें एक नंबर मांगना है, मांगते ही तो हम पूछेंगे कि आप कौन सा नंबर ढूंढना चाहते हैं एरे में, तो वो वैल्यू हम n में स्टोर कर लेंगे। इसके बाद एक और हमें काउंटर वैल्यू चाहिए होगी, हमने c ले लिया है जिसको फिलहाल 0 से इनिशियलाइज किया है, क्यों किया है ये हम अभी आपको आगे बताएंगे। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद हमने अपना लूप चलाया, और लूप चला करके हम सबसे पहले वैल्यूज मांगेंगे, बिल्कुल वही तरीका जो अभी तक फॉलो किया, एक मैसेज देंगे एंटर वैल्यू, उसके बाद में हम स्कैन करेंगे ए ऑफ आई। इस तरह से ये 10 वैल्यूज हमने मांग ली अपना लूप चला करके, और हम मान लेंगे कि हमारे पास एरे में 10 वैल्यूज आ गई हैं। अब हम मांगेंगे वो वैल्यू यूजर से जो वो ढूंढना चाहता है, तो इसके लिए वापस से एक बार फिर से मैसेज देंगे एंटर वैल्यू टू बी सर्च, यानी कौन सी वैल्यू आप ढूंढना चाहते हैं वो यहाँ पर एंटर करें। जाहिर सी बात है मैसेज को पढ़ने के बाद वो वैल्यू एंटर करेगा, जिसको कि हम एक बार फिर से इंटीजर है स्टोर करेंगे एड्रेस ऑफ n में, क्योंकि इसके लिए हम n नाम का वेरिएबल पहले ही ले चुके हैं।
इसके बाद में अब हम सर्च की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो सर्च की प्रोसेस शुरू करने के लिए एक बार फिर से लूप की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक करके सारी वैल्यूज पर हमें जाना है और कंपैरिजन करना है। और जैसा कि हमने कहा था, कंडीशन लगाएंगे अगर हमारा नंबर जो हम ढूंढ रहे हैं वो बराबर है किसके, ए ऑफ आई पे स्टोर की गई वैल्यू के, तो क्या करिए, तो हम यहाँ पर सी की वैल्यू जो हमने सी ऊपर 0 से इनिशियलाइज किया है उसको हम प्लस प्लस कर देंगे, यानी उसमें एक वैल्यू ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम कह देंगे ब्रेक, एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे, कंडीशन बंद करेंगे और अपना लूप भी क्लोज करेंगे। ये जो सी की वैल्यू +1 की है, ये इस कंडीशन को चेक करने के लिए की है कि जब जब हमारा नंबर ए ऑफ आई पे स्टोर की गई वैल्यू से कंपेयर होगा और जैसे ही वो मैच कर जाएगा, यानी जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो ए ऑफ आई की वैल्यू से मैच कर जाएगा, वैसे ही सी की वैल्यू +1 हो जाएगी। और हमने कहा जैसे ही सी की वैल्यू +1 हो, यानी हमारे एरे में वैल्यू मिल गई, तो आगे हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, और इसीलिए हम क्या करेंगे, ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। भले ही आगे कितनी ही वैल्यूज हमारी क्यों ना पड़ी हो, हमें आगे वैल्यूज को ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम आगे कोई भी सर्च प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, इसको यहीं से ब्रेक कर देंगे और लूप के बाहर आ जाएंगे। अब हमें सिर्फ देखना है कि ये हमारा जो सी की वैल्यू है, बस इसको कंपेयर करना रह गया लूप के बाहर आके, क्योंकि अब हम ये कैसे बताएंगे कि वैल्यू मिल गई, तो वो हम यही एक ही कंडीशन है हमारे पास जिससे हम देख सकते हैं। वो कंडीशन ये है कि अगर सी की वैल्यू 1 हुई है, यानी 0 से बड़ी है, तभी हम मान पाएंगे कि वैल्यू मिली है, क्योंकि हमने कंडीशन ही यही लगाई थी। हम यही कहेंगे कि अगर सी की वैल्यू बराबर है किसके, 1 के, यानी कहीं ना कहीं हमारा नंबर एरे की वैल्यू से मैच किया होगा। तो अगर मैच किया है यानी सी की वैल्यू 1 हुई है, अगर 1 हुई है तो प्रिंट कर दीजिए सर्च सक्सेसफुल, यानी सर्च सक्सेसफुली हैंडल हो गई है और आपको एलिमेंट मिल गया। ये मैसेज आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये लिखें एलिमेंट फाउंड, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने ये लिख दिया है एलिमेंट फाउंड और प्रिंटफ स्टेटमेंट बंद किया। ऐसा तो तब कहा जब सी की वैल्यू 1 हुई है, और सी की वैल्यू 1 हुई ही तब होगी जब कहीं ना कहीं एरे की कोई वैल्यू एन से मैच की होगी। नहीं तो क्या हुआ, यानी अगर नहीं तो का मतलब सी की वैल्यू 1 नहीं हुई तो वो 0 ही रही होगी, और अगर वो 0 रही इसका मतलब कहीं भी कोई वैल्यू मैच नहीं की, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, सर्च अनसक्सेसफुल। एलिमेंट नॉट फाउंड, और ये कंडीशन भी बंद करेंगे। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को बंद करेंगे और अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। और अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। अब यहाँ वैल्यूज मांग रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू देनी है, कोई जरूरी नहीं कि कैसी भी दे दीजिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 29, दूसरी वैल्यू लिख दी 65, अब हमने लिख दिया -9, फिर हमने लिख दिया 45, फिर हमने लिख दिया 123, फिर हमने लिख दिया 78, फिर हमने लिख दिया 96, फिर हमने लिख दिया 40, फिर हमने लिख दिया 12, फिर हमने लिख दिया 34। इस तरह से हमने 10 वैल्यूज दे दी। आप देख ही पा रहे होंगे कि इंटीजर्स हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू दी गई। अब मैसेज आया है एंटर वैल्यू टू बी सर्च, हम ढूंढना चाहते हैं इसमें से कोई वैल्यू, तो कहा गया कि वो नंबर एंटर कीजिए जो आप ढूंढना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा 123 हम ढूंढना चाहते हैं, तो 123 हमने यहाँ फीड कर दिया, और जैसे ही लिखने के बाद हम एंटर करेंगे तो क्या लिख के आ गया, सर्च सक्सेसफुल एलिमेंट फाउंड, यानी उसने प्रोसेस कंप्लीट किया, और प्रोसेस कंप्लीट करके उसने क्या किया, 123 को सबसे पहले 29 से कंपेयर किया। 29 से कंपेयर करने के बाद सी की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद उसने कंपेयर किया उसको 65 से, तब भी सी 0 ही रहा। फिर 123 कंपेयर हुआ -9 से, तब भी सी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसके बाद 123 कंपेयर हुआ 45 से, उसके बाद वहां भी सी में कोई फर्क नहीं पड़ा, सी 0 ही रहा। उसके बाद सी की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू 123 कंपेयर हुई 123 से, तो उस समय पर जब दोनों वैल्यू मैच कर गई तो दो चीजें हुई। पहली,
C की वैल्यू +1 हो गई और आप ब्रेक करके बाहर आ गए। उसके बाद आपने कोई वैल्यू नहीं ढूंढी और जैसे ही बाहर आए तो C का कंपैरिजन हुआ कि क्या C 1 हो गया है। अगर हो गया है तो मैसेज प्रिंट करिए सर्च सक्सेसफुल एलिमेंट फाउंड। और क्योंकि हमारे एग्जाम्पल के केस में C की वैल्यू 1 हुई थी इसलिए सर्च सक्सेसफुल एलिमेंट फाउंड प्रिंट हुआ। हाँ, अगर यही प्रोग्राम हम फिर से रन करा रहे हैं, फिर से हमने कुछ वैल्यू दे दी, ये हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे दी हैं और अब हमने कहा कि हमें सर्च करना है 1000। हमें मालूम है कि 1000 हमारे एरे में नहीं है। तो देखिए अब क्या मैसेज प्रिंट हुआ, सर्च अनसक्सेसफुल एलिमेंट नॉट फाउंड। वो इसीलिए प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू दैट इज 1000 वो हर बार कंपेयर हुई a ऑफ i की वैल्यू से, जो कि पहली बार 22 हुई, फिर 32 और ऐसे करके 1 बाय 1 सबसे कंपेयर हुई। कहीं पर भी कंडीशन ट्रू मिली ही नहीं, कहीं भी n और a ऑफ i इक्वल हुए ही नहीं, जिसकी वजह से c की वैल्यू 0 ही रही और बाहर आने पर c की वैल्यू मैच होने पर कंडीशन फॉल्स हुई तो हम एल्स में आ गए और एल्स में हमारा मैसेज जो था वही प्रिंट हुआ, दैट इज सर्च अनसक्सेसफुल एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप लीनियर सर्च को परफॉर्म कर सकते हैं और आपकी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं या तो फिर आप नहीं भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बेसिस पर हम आपको प्रोग्राम अभी असाइनमेंट देंगे, आपको 2 प्रोग्राम लीनियर सर्च के परफॉर्म करके देखने हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी बाइनरी सर्च की। देखिए बाइनरी सर्च जो है वो बिल्कुल ही अलग है, उसका लीनियर सर्च से कोई लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल हमारा जो है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बाइनरी सर्च में क्या होता है, जैसे अगर यही एरे हम ले लें, इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं, यही हमारा एरे है और इसमें भी क्या है, अब हमें पता है कि यहाँ पर इंडेक्स वैल्यूज होंगी। ये पहली इंडेक्स वैल्यू है, ये 0 है इंडेक्स वैल्यू, फिर ये हमारी इंडेक्स वैल्यू है 1, फिर अगली इंडेक्स वैल्यू है 2, फिर अगली इंडेक्स वैल्यू है 3। ये सभी को मालूम है अब तो ये इंडेक्स वैल्यूज होती हैं, क्योंकि हमें प्रोग्राम में एक्सप्लेन करना है इसलिए हमें इसे लिखना पड़ रहा है। 6, 7, 8 और 9 ये इंडेक्स वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर जो है हमको एक n में वैल्यू मांगनी होगी। अब मान लीजिए हमें सर्च करना है, सबसे पहले हम वैल्यूज यहाँ पे रैंडम ऑर्डर से हटा करके ऑर्डर में लगा दें। तो मान लीजिए पहली वैल्यू हमारी 18 है, अगली वैल्यू 45, 67, 61, उसके बाद मान लीजिए 72 है, फिर 97 हो गई, 123 हो गई। अब मान लीजिए 154 ले लिया, देन 199 ले लिया, देन 200 ले लिया एंड देन 216 ले लिया। क्योंकि आपको देखिए पहले ये बात बता चुके हैं कि एलिमेंट्स जो है वो एक रैंडम ऑर्डर में ही होने चाहिए, रैंडम में नहीं होंगे तो सॉरी अरेंज ऑर्डर में ही होने चाहिए। अगर अरेंज नहीं होंगे तो फिर आप जो है ये चीज नहीं कर सकते, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमने एक ऑर्डर में लगा लिए, बढ़ते हुए क्रम में लगा लिए। अब हमें n में मान लीजिए वैल्यू ढूंढनी है कि क्या हमारे एरे में 200 है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने एरे की मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिडिल वैल्यू के लिए भी हमें कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमने m ले लिया मिडिल वैल्यू के लिए, तो मिडिल वैल्यू को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। एरे की मिडिल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है स्टार्ट वैल्यू प्लस टॉप वैल्यू या एंड वैल्यू, या हम ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू होल डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू मान लीजिए, मतलब फर्स्ट वैल्यू का मतलब 18 नहीं हुआ, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू मतलब 0, लास्ट इंडेक्स वैल्यू मतलब 9। इसका ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा और हर बार मिडिल वैल्यू के लिए लूप के अंदर हर बार मिडिल वैल्यू निकाली जाएगी जो कि हर बार बदली हुई होगी और n से हम उसे कंपेयर करेंगे। फिर कंपैरिजन के बाद हम ये देखेंगे कि जो नंबर हम ढूंढना चाह रहे हैं यदि वो मिडिल वैल्यू से बड़ा है, जैसे हम 200 ढूंढना चाहते हैं और मिडिल वैल्यू मान लीजिए 97 है, तो 200 तो बड़ा हो गया ना 97 से, तो इसका मतलब हमें 97 या उसके पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमको ढूंढना है 97 के बाद से लेकर के आखिरी तक। इसी तरह से यदि आप n में ढूंढना चाहते हैं मान लीजिए 45 और मिडिल वैल्यू आपकी निकली होती 97,
तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि 45 जो है वो 97 से छोटा है, यानी सर्चिंग जो आपको करनी है वो मिडिल वैल्यू से पहले तक करनी है। शुरू करना है यहाँ से और 97 के पहले तक ही जाना है, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे आगे ढूंढना भी चाहेंगे तो वो ढूंढ ही नहीं सकते, वो वैल्यू उसके आगे है ही नहीं। तो ये आपको दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी कि मिडिल वैल्यू हर बार बदलेगी और कंपैरिजन होगा, और उसके अनुसार ही आप डिसाइड करेंगे कि क्या आप मिडिल वैल्यू से पहले सर्चिंग करना चाहते हैं या मिडिल वैल्यू के बाद में। तो इसके लिए कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे, हम आपको बाइनरी सर्च का प्रोग्राम यहाँ पर बना करके दिखा रहे हैं, आप इसको देखिएगा। फिर से एक नया प्रोग्राम हम खोल ले रहे हैं। सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर कर दिया, मान लीजिए 10 वैल्यूज का है। फिर लूप तो चलाना ही है, उसके अलावा तो कोई काम ही नहीं है। मिडिल वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमने मान लीजिए मिड ले लिया। स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा सेशन यहीं पर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया है। ये जो है हम प्रोग्राम कल डिस्कस करेंगे, इसको आज यहीं पर रखते हैं, और ये फाइल हम आपको सेंड कर देंगे ताकि आपको आज जो डिस्कस किया है वो वाले प्रोग्राम आप देख सकें। आज के लिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।